बलोच जैसे कई मुल्ला अपने अपराधों पर पर्दा डालने के लिए शिया सुन्नी दंगे कराने की साजिश रच रहे हैं। सूफी कौसर मजीदी। कानपुर नगर। भारत में गज़वाए हिंद एजेंडे के तहत पाकिस्तानी पैटर्न की मजहबी हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे पाकिस्तान के बरेलवी मसलकी दहशतगर्द मुल्लाओं के समर्थक कलीम रजवी हनफी, जिसके द्वारा धार्मिक मंचों से अश्लील, अमर्यादित और आपराधिक तकरीरों को किया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए सूफी खानकाह एसोसिएशन अखिल भारतीय स्तर पर ज्ञापन अभियान चला रहा है, जिसके चलते सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित ज्ञापन पुलिस उपायुक्त कानपुर दक्षिण पुलिस कमिश्नरेट को दिया गया। इस संबंध में अपना बयान जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि हिंदुस्तान 1947 में बड़ी कुर्बानियों के साथ आज़ाद हुआ था। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान माल की कुर्बानी देकर अंग्रेजों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन जिन्ना की नापाक सियासत, जो हिंदू और मुसलमानों के खून की प्यासी थी, मुल्क को इस्लाम और शरीयत के नाम पर बांटने के लिए जिन्ना और उसके साथी मुल्लों ने लाखों हिंदू और मुसलमानों का खून बहाकर पाकिस्तान बनवाया। धर्म के नाम पर लड़ मर कर दफन होने के लिए हमारे बुजुर्गों ने उन्हें बहुत बड़ा कब्रिस्तान देकर हिंदुस्तान को सभी मजहब और विचारधारा के लोगों को उनके स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्ति देने वाला आदर्श और लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया। उन्होंने कहा कि किंतु आज फिर जिन्ना और उसके मुल्लों की साजिशें मुल्क हिंदुस्तान में गज़वाए हिंद एजेंडे के साथ परोसी जा रही हैं। 1400 साल से मुसलमानों के विवादित धार्मिक बिंदुओं को पाकिस्तानी तर्ज पर फसाद करके भारत में मुनाजिरों और धार्मिक मसल की जलसों की आपराधिक, अश्लील और गाली गलौज वाली तकरीरों के जरिए लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त बरेलवी मसल की दहशतगर्द मुल्लों के एजेंट कलीम और कुछ अन्य मुल्लों के द्वारा धर्म का आंतरिक मामला बताकर धार्मिक बहसों के जरिए देश में शिया सुन्नी, सूफी और अन्य उदारवादी मुसलमानों का कत्लेआम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि देश का संविधान सभी को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने का अधिकार देता है, तो फिर धार्मिक जलसों की गाली गलौज का उद्देश्य सिर्फ देश में दंगे फसाद करवा कर देश को कमजोर करने की साजिश पाकिस्तान के हित के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे समाज के लोगों को खुद सोशल मीडिया पर देखना चाहिए कि इनके बयान धार्मिक है या सड़कछाप मवाली की भाषा। उन्होंने कहा कि मुल्ला कलीम और कई आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मुल्ला मौलवी अपने अपराधों को धर्म की आड़ में छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इनकी जांच करवाकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन कानपुर इकाई के पदाधिकारियों, जिनमें आदिल रहमती, दिलशाद रहमती, इमरान रहमती, आसिफ रहमती, प्रशांत रहमती, शिवा रहमती, उजैर रहमती, मुनीर रहमती, अरशान रहमती, मुदसिर रहमती, वकार रहमती आदि मौजूद रहे। सूफी न्यूज ब्यूरो, कानपुर नगर। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर तमाम मजहब के लोग रहते हैं। ये मुल्क हमारा सन 1947 में हमारे बुजुर्गों की अजीम कुर्बानियाँ देने के बाद आज़ाद हुआ था। हमने अपने मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे बुजुर्गों ने इतनी अजीम कुर्बानियाँ दी। उसी दौरान मजहब के नाम पर इस मुल्क को 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना और उसके मुल्ला मौलवियों की मंडली ने मजहब के आधार पर इस मुल्क को तकसीम करा दिया, इस बिना पर हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। तो उस वक्त जिनको शरीयत और इस्लाम की बात करनी थी, जिनको मजहब की बात करनी थी, वो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। हम इस मुल्क में रहे, हमारे मुल्क के हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया कि हमारे मुल्क के संविधान के अनुसार हम इस मुल्क में रहेंगे। आज फिर उसी तरीके की थ्योरी हिंदुस्तान में लाई जा रही है कि कुछ मुल्ला मौलवी जो अपनी अराजक गतिविधियों के अराजक के तत्वों के सहायता से मुल्क हिंदुस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं और पाकिस्तानी तर्ज का गज़वाए हिंद का प्रोग्राम यहाँ पर ला करके यहाँ के सूफी सुन्नी मुसलमानों को और दूसरे जो उदारवादी सूफी मुसलमान हैं उनको परेशान करने के लिए प्रोपगंडा रच रहे हैं। इसी क्रम में एक मुल्ला है कलीम रजवी, वो और उसके तमाम ऐसे साथी जो ऐसे इस्लाम के ऐसे मामलात जिसमें पिछले 1400 सालों से इख्तलाफ है, उन इख्तलाफी सब्जेक्ट्स को ला करके पाकिस्तानी पैटर्न पर एक हिंसक माहौल बनाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने शिकायत करने के लिए ज्ञापन अभियान चलाया हुआ है, जिसमें होम मिनिस्टर साहब को
ये एप्लीकेशन दे करके बताया गया है कि ये लोग जो ये बताते हैं कि ये मज़हब इस्लाम का ये आंतरिक विषय है, ये कतई आंतरिक विषय नहीं है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ हिंदुस्तान के तमाम बुद्धिजीवियों से, तमाम दानिश्वरों से और पढ़े लिखे लोगों से कि वो ये तथा कथित बरेलवी मकतबे फ़िक्र के जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, ये मंचों से किस कदर जहरीली बातें करते हैं। यूट्यूब पर जाकर के देख लें कि जिस तरीके की ये बातें करते हैं, ये किसी भी तरीके की मज़हब के दायरे में नहीं आती है। ये अपने मंचों से गाली गलौज की बात करते हैं, अपने मंचों से मारने काटने की बातें करते हैं। ये आपराधिक कार्य करने वाले अपराधी लोग हैं जो अपने आप को मुल्ला मौलवी कह करके ये बचाने का प्रयास करते हैं। तो मैं हिंदुस्तान के आवाम से कहना चाहता हूँ कि आप खुद इनके बारे में रिसर्च करें और देखें कि ये किस तरीके से पाकिस्तान के एजेंडे को हिंदुस्तान में आगे बढ़ा करके एक बार फिर देश को विखंडन की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारी हुकूमत हिंद से ये मांग है, हमारी वजारत दाखिला, वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब से ये मांग है, इस मुल्ला कलीम रज़वी और इसके जैसे तमाम मुल्ला मौलवी जो लगातार पाकिस्तानी पैटर्न पर मुनाजरों की दावतें देते हैं, मुनाजरे करवा रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ बैठ करके मुनाजरे करवाए जा रहे हैं, उन सारे मुल्ला मौलवियों के खिलाफ जांच कराई जाए। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, इनमें से अधिकांश वो हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, जिनको ज़मीनों का तो हड़पने के मुकदमे हैं, जिनके ऊपर तमाम पैसों के भ्रष्टाचार के मामले हैं। ये वही मुल्ला हैं जो अपने अपराधों को छुपाने के लिए मजहब की आड़ ले रहे हैं। हुकूमत इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे।